उस सेगमेंट की बाइक जो मेरी हाइट के साथ थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बड़ी है या नहीं, दमदार है या नहीं, एक्साइटिंग है कि नहीं, यही जानने की हमारी कोशिश थी इस टीवीएस अपाचे RTR 162V के साथ। काफ़ी दिनों से इसे चलाने का मन था, फाइनली आई है कुछ दिनों के लिए, और इसकी राइड के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, एक्साइटिंग ये है कि नहीं, और किस तरह के बाइकर्स इसे लेना पसंद करेंगे या ले सकते हैं, और अगर इसमें कोई तब्दीली मेरे हिसाब से टीवीएस को करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उस कहानी पर जाने से पहले आप सभी से वही पुरानी वाली अपील कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट नई बाइक हो, नई कार हो, सभी स्टोरीज फटाफट आपके टाइमलाइन पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं इस RTR 160 की कहानी की, और यहाँ पे इसके लुक परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि वो हिस्सा ऐसा है थोड़ा डिटेल में मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले बात करते हैं कुछ फीचर्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, और क्या कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने इसे ऑन किया और यहाँ पे अगर आप देखें इन्फॉर्मेशन आपको ढेर सारे मिलेंगे, और जिस तरह से ये स्क्रीन ऑन होता है, जिस तरह आमतौर पर हम देखते हैं कि TVS स्पेशली RTR जो सीरीज़ है वो थोड़े रफ्तार प्रेमियों को, थोड़े से तेज़ बाइक भगाने वाले जो राइडर्स हैं उनको एक्साइट करने के लिए कुछ एक फीचर्स यहाँ लेकर आती है। तो आप देख सकते हैं चेकर्ड फ्लैग के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा फ़िलहाल यहाँ पर राइडिंग के 3 मोड हैं, और यहाँ पर इस मोड बटन को दबाइए और इस मोड बटन से आप रेन, अर्बन या स्पोर्ट मोड में इसे राइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओडोमीटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है या गियर इंडिकेटर है, और साथ में साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है। तो फिलहाल मैंने साइड स्टैंड को ऑन रखा था सो दैट आप ये देख पाएँ। ये देखिए यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलेगा। फ्यूल गेज भी है और क्लॉक भी है। और अब इस 160 को राइड करते हैं। दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल की स्टोरी की और ये एस्पेक्ट नहीं टेस्ट किया, फिर स्टोरी करने का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं देखेगा। और वो एस्पेक्ट है एग्जॉस्ट नोट। और यहाँ पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस RTR की आवाज़ मुझे पसंद है। काफ़ी वॉल्यूम टाइप की फील होती है और ग्रंटी सुनने में ही अच्छा लगता है। तो वहाँ पर किसी भी राइडर को ये आवाज़ पसंद आएगी। तो गाइस, TVS बाइक्स में आपने देखा होगा स्लो स्पीड में एक्सेलेरेट ना भी कीजिए तो बाइक स्टॉल नहीं होती है, जो ग्लाइड थ्रू वाली टेक होती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफ़ी यूज़फुल होता है। इसमें कैसा परफॉर्मेंस है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। एक्सीलेट नहीं कर रहा, क्लच भी नहीं। और अब जब बैठा ही हुआ तो एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात कर लूँ। और मेरी हाइट लगभग 6.25 फीट है, 6'3" के आसपास। बावजूद इसके मुझे अनकंफर्टेबल ये बाइक नहीं लग रही थी। जी हाँ, थोड़ा सा मेरे बहुत सारे दोस्त जब मेरा वीडियो देखते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं कि बाइक बड़ी छोटी लगती है तुम्हारे सामने। बट जब मैं राइड कर रहा था, जब इससे कॉर्नर कर रहा था, जब भी मोड़ रहा था, इसने मुझे कभी भी डराया नहीं। मेरी हाइट या मेरे बिल्ड या मेरे वज़न के साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से ये चल रही थी। प्लस जो सीट का एंगल है या सीट की कुशनिंग है, आई लाइक्ड इट। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग राइड में भी ये कंफर्टेबल, डिज़ाइन वाइज, एर्गोनॉमिक्स वाइज और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल राइड जो आप रोज़मर्रा की राइड में यूज़ कर सकते हैं और आप शिकायत नहीं करेंगे।
और अब बात करते हैं उस हिस्से के बारे में जो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड मुझे ओपिनियन के हिसाब से लग रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लुक्स की, जिसका रिश्ता इसके परफॉर्मेंस से भी मुझे एज अ राइडर, एज अ मोटरसाइकिल लवर देखने को मिल रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस हेडलैम्प क्लस्टर को देखूँ और साइड काउल को देखूँ, अब जो ये डिज़ाइन है मुझे लगता है डेटेड हो गई है। और मैं क्यों कह रहा था कि इसके डिज़ाइन का जो रिश्ता है परफॉर्मेंस से है। अब यहाँ पे जिस परफॉर्मेंस को मैं देख रहा हूँ, बाइक बहुत बड़ी नहीं है, 160 सीसी अराउंड 16 bhp की ताकत वाली बाइक है, लेकिन जब आप इसे रेड लाइट से लॉन्च करते हैं, जो आमतौर पर अर्बन राइडर की भाषा में रेड लाइट रेसर्स की हम बात करते हैं, वहाँ पर आपको चुस्ती मिलेगी, एक्सेलरेशन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, शुरुआती जो ग्रंट है वो अच्छा मिलेगा। और इंजन का जो रेंज है, अगर हम 95 के आसपास, 100 के आसपास भी देखें, तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा टॉर्क या थोड़ा सा ग्रंट बचा हुआ है, जिसमें एक और आप गियर इसमें लगा सकते हैं। तो उसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, न सिर्फ स्ट्रेट में बल्कि कॉर्नर्स के ऊपर, टर्न्स के ऊपर, और ओवरऑल जो लीनियर पावर डिलीवरी है वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रही है। यानी छोटी पॉकेट रॉकेट टाइप का इसका परफॉर्मेंस है। वहाँ पे उस परफॉर्मेंस के साथ अगर कंपनी इसके लुक को और ज़्यादा रैडिकली डिफरेंट करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी ये एक RTR फैमिली जो है वो बिल्कुल एक तरह से दिखती है। 160, 180 इन सब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आता है। यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंपनी लेकर आए तो बहुत स्कोप है इस बाइक का। जिस सेगमेंट में जो यंग पहली बार तेज़ तर्रार बाइक ख़रीदने वाले राइडर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पैकेज और बेहतर पैकेज बन जाएगी। और अब इसके राइड और सस्पेंशन के बारे में बात कर लें, और वहाँ पे भी मुझे इसने सेटिस्फाई किया है। और जिस तरीके से सस्पेंशन है वो आपको अर्बन और लंबी दूरी पर भी एक अच्छे बैलेंस्ड कंफर्ट जोन में आपको लेके जाती है। सो आई लाइक इट। इसके अलावा ब्रेकिंग की अगर बात करें, यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS इसमें देखने को मिलता है, और जो बाइट है, जो परफॉर्मेंस है ब्रेक का, वो भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो वहाँ पे भी मुझे कोई शिकायत नज़र नहीं आ रही। तो आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसे राइडर हैं जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रिफाइंड, अच्छी हैंडलिंग वाली, ठीक ठाक टेक से लैस बाइक खरीदना चाहते हैं, देन अपाचे RTR 160 इज़ अ गुड बाय। अगर आप हेड टर्नर जहाँ से गुजरें, लोग घूम घूम के देखें, ऐसी बाइक, या पर्सनालिटी के हिसाब से दूर से ही एक स्टेटमेंट देने वाली बाइक आप चाहते हैं, हो सकता है कि बहुत से राइडर्स को पसंद न हो, लेकिन जैसे मैंने बताया, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और राइड क्वालिटी के हिसाब से आई थिंक उन बाइकर्स के लिए एक अच्छी चॉइस है RTR 160।